देखिए दोस्तों, एक ये सोनी का सेट मेरे पास आया है। इसमें मदरबोर्ड खराब हो चुका है, इसका प्रोसेसर ओवरहीट होता है, इसके कारण इसमें मदरबोर्ड चेंज करना है। कस्टमर का कहना है कि इसे एंड्रॉयड भी कर दें, तो हम इसकी पावर सप्लाई और मदरबोर्ड दोनों को निकाल लेते हैं। मैंने इन दोनों के जैक को खोल लिया है, ये हम अलग कर देते हैं। अब हमें इसमें ये वाला मदरबोर्ड इंस्टॉल करना है, एंड्रॉयड मदरबोर्ड। तो इसे कैसे इंस्टॉल करें, कैसे इसका बैकलाइट का मेजरमेंट बनाएं, ये बैकलाइट की कनेक्शन है, कैसे इसमें पैनल का मेजरमेंट बनाएं, कैसे साउंड के कनेक्शन करें, ये पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूं। ये देखिए, ये सोनी का सेट है। अब इसे हमें चलाना है, तो कैसे चलाएंगे आज आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम है इसकी ये बैकलाइट वाली जो वायर है, इसे हमें चेक करना है कि बैकलाइट इसमें कितने वोल्ट से ऑपरेट होती है। तो उसके लिए मैं ये बैकलाइट टेस्टर पर चेक करता हूं। ये मैंने एक वायर कनेक्ट कर लिया और दूसरा कनेक्ट किया, तो देखिए यहाँ दिखाइए, ये यहाँ हल्की सी बैकलाइट आपको जलती हुई दिखाई देगी, ये जली। अब यहाँ दिखाइए लोड कितना लिया, 33.5, लगभग 33-34 वोल्ट के करीब इसने लोड लिया। दूसरी वाली बैकलाइट देखते हैं, ये कितना लेती है। दूसरी लेती है 24 वोल्ट, यानी इसके अंदर दो स्टेप हैं, एक 33 वोल्ट लेती है, दूसरी 24 वोल्ट लेती है। अब ये सोनी के मदरबोर्ड में लगा था, एक पॉइंट पर 33, दूसरे पर 24 जाते हैं। लेकिन इस मदरबोर्ड से जिसको हमें इंस्टॉल करना है इससे हम दो तरह की वोल्टेज तो नहीं दे सकते। अब क्या किया जाए, तो इसको हमें ये चेक करना होगा इसमें आउटपुट कितनी निकलती है। अगर हम 33 और 24 दोनों को मिलाकर सीरीज कर देते हैं तो 55-60 वोल्ट के आसपास बनेगा। क्या इसमें 60 वोल्ट के आसपास है? अगर थोड़ा 10-15 वोल्ट ज़्यादा होगा तो हम इसमें वोल्टेज मेजरमेंट करके रेजिस्टेंस हटाकर इसकी वोल्टेज कम कर देंगे। और अगर बहुत ज़्यादा होता है, जो वोल्टेज कंट्रोल नहीं आएंगे, तो हम इसमें एक अलग से बैकलाइट ड्राइवर लगा देंगे। तो जो भी होगा, पहले हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। उसके लिए हमें मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी, मैं भी आपको चेक करके दिखाता हूँ। अब देखिए, अब हमें इसको चेक करना है, तो इस पॉइंट पर मैं वोल्टेज चेक करूंगा। मैंने इस मदरबोर्ड की सप्लाई जोड़ दी है। अब ये बैकलाइट के पॉइंट पर हम देखते हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं। अभी इसमें 25 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं। मैंने अभी इसे ऑन नहीं किया है। अब इसको देखिए, इसी पोजीशन में ऑन करता हूं। मैं इसकी स्विचिंग कराता हूं, पावर देता हूं। ये चिमटी से मैं इसके दोनों पॉइंट मिलाऊंगा, तो 1 सेकंड के लिए यहाँ वोल्टेज बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे डाउन होते जाएंगे। तो जितना भी वोल्टेज इसमें हाईएस्ट आएगा, उसे हम मेन वोल्टेज मानेंगे, इसका निकलने वाला आउटपुट। देखते हैं, ये मैंने पावर रिलीज कराया। देखते हैं इसमें कितने वोल्टेज आते हैं बढ़कर। अभी शायद मल्टीमीटर फिर से हिल गया है, देखिए। ये देखिए 98 वोल्ट आपको दिखाई दिए। 98 तो कम होने के बाद आए हैं, स्टार्टिंग और ज़्यादा जाती होगी। मैं एक बार फिर से दिखाता हूं, क्योंकि मल्टीमीटर हिल गया था हमारा। तो मैं फिर से इस पर कनेक्ट करके देखिए, अभी 95 है, धीरे धीरे डाउन होते जाएंगे। मैं फिर से इसकी पावर रिलीज कराता हूं, इसका लाइट भी जला देता हूं। देखिए 109 वोल्ट तक ये गया, 109, फिर धीरे धीरे डाउन होते जाएंगे। यानी इस मदरबोर्ड की आउटपुट वोल्टेज बैकलाइट की 109 वोल्ट है, जबकि हमारी ये जो सीरीज भी हम बनाएंगे तो 60 वोल्ट के आसपास बनेगी। 109 से 60 वोल्ट बनाना असंभव है दोस्तों। तो अब इसे कैसे करें, तो इसके लिए मैं इसमें एक बैकलाइट ड्राइवर इंस्टॉल कर देता हूं, क्योंकि सेट छोटा है, मदरबोर्ड बड़ा है, हमें इसे एंड्रॉयड करना है और मेरे पास यही मदरबोर्ड अभी अवेलेबल है। तो इस मदरबोर्ड से इसको कैसे चलाएं, वो तरीका आज आपको बता रहा हूं। हम इसमें बैकलाइट ड्राइवर लगाते हैं, वो कैसे लगेगा देखिए। अब देखिए दोस्तों, इस बैकलाइट ड्राइवर का उपयोग मैं करूंगा। ये बैकलाइट ड्राइवर 24 इंच से लेकर 32 इंच तक बहुत आसानी से काम करता है। तो इसे हम लगाएंगे इसमें।
इसको लगाने का क्या तरीका है वो भी आपको आज दिखा देता हूं। देखिए, अब देखिए दोस्तों, इस बैकलाइट ड्राइवर का मैं उपयोग करूंगा। इसकी खासियत आपको बता देता हूं। ये मल्टी बैकलाइट ड्राइवर है। ये जितने वोल्टेज बैकलाइट को चाहिए है उतना ये अपने आप एडजस्ट कर लेता है। 24 वोल्ट से लेकर 48-50 वोल्ट तक बहुत आसानी से काम करता है। हमारा लोड 24 और 50 के बीच का है, तो ये एकदम सही काम करेगा। मैंने इसके ये बैकलाइट के वायर का ये कनेक्टर काट दिया और ये मैंने 2 सिरे इसके बना लिए। ये रेड वाले माइनस हैं, ब्लैक वाला प्लस है, तो मैंने अब इनको यहाँ जोड़ देता हूँ। यहाँ जोड़कर फिर हम पहले बैकलाइट जला लेंगे। बैकलाइट जलाने के बाद अगर सही जलती है फिर इसके कनेक्शन करेंगे। तो इसके कनेक्शन हमें कहाँ कहाँ देना है मदरबोर्ड में, देखिए इसमें ये सप्लाई वाला वायर है 12 वोल्ट का, ये 12 वोल्ट पर जोड़ना है। इसके बगल में अनेबल है, वहाँ 3.3 या 5 वोल्ट देना है, और सबसे लास्ट में है ग्राउंड, वहाँ ग्राउंड देना है। तो अब इस हिसाब से इसके कनेक्शन किए जाएं कि पैनल ऑन होते ही बैकलाइट जले। ऐसा ना हो कि हमने प्लग लगाया और बैकलाइट जल गई। तो इसके लिए हम जो 12 वोल्ट इसमें देंगे वो पैनल वीसीसी से दे देंगे। पैनल वीसीसी कहाँ है मैं आपको इसके तीनों वायर जोड़कर फिर दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने इस मदरबोर्ड में ये तीनों कनेक्शन कर दिए हैं। जो अनेबल देना था वो मैंने यूएसबी के पास जो पीएफ लगा है वहाँ से दे दिया 5 वोल्ट, और ग्राउंड मैंने यहाँ से दे दिया। अब रही 12 वोल्ट की बात, तो 12 कहाँ से दें, तो ये पैनल वीसीसी पर जो रेड वायर जहाँ लगता है एलवीडीएस का, वो पॉइंट किस पार्ट से चलता है, तो मैंने यहाँ देखा, यहाँ कंटिन्यूटी आती थी, तो मैंने इस ट्रांजिस्टर से जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ से वो 12 वोल्ट का वायर जोड़ दिया। अब आपको स्पष्ट दिखेगा। जैसे ही पैनल ऑन होगा यहाँ से यहाँ जाता है, ये 12 वोल्ट का पॉइंट ये है। यहाँ से कंटिन्यूटी यहाँ आती थी, मैंने यहाँ जोड़ दिया। अब आपको स्पष्ट दिखेगा। तो ये तीनों कनेक्शन मैंने इस पर दे दिए, तीनों कनेक्शन दे दिए। अब इसे हम चलाकर देखते हैं। इसे मैं बैकलाइट ड्राइवर में कनेक्ट करता हूं। तो इसका ये सिरा बैकलाइट ड्राइवर में हम जोड़ देते हैं, फिर देखते हैं इसकी बैकलाइट जलती है या नहीं, और ये दोनों कनेक्शन मैं इसमें जोड़ देता हूं। दिखना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने प्लस जोड़ दिया और ये रेड वायर उल्टा दिया है, इसमें रेड वायर माइनस पर है, हम इसको माइनस पर जोड़ देते हैं। ये एक काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा काम बचा इस मदरबोर्ड को इससे कनेक्ट करना। ये मैंने मदरबोर्ड भी इससे जोड़ दिया। ये हमारा दूसरा काम कंप्लीट। अब ये बैकलाइट ड्राइवर कनेक्ट हो चुका है, ये बैकलाइट जुड़ चुकी है। आपको यहाँ ध्यान देना है, क्या बैकलाइट जलेगी? तो देखिए, मैं मदरबोर्ड का प्लग एंटर करता हूँ, इसमें पावर रिलीज कराता हूँ। ये मैंने पावर रिलीज कराया, ये तो देखिए ये बैकलाइट इसमें जल चुकी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बैकलाइट जल गई, यानी एक काम हमारा कंप्लीट हुआ, बैकलाइट जल चुकी है। अब हम बैकलाइट का लोड भी नाप लेते हैं। हमारा लोड था लगभग 30 वोल्ट के आसपास। तो देखते हैं ये बैकलाइट ड्राइवर कितना आउटपुट रिलीज कर रहा है। देखिए, ये मैंने जोड़ा, देखिए 26 वोल्ट, यानी एकदम परफेक्ट 27 वोल्ट के आसपास ये रिलीज कर रहा है। 27 वोल्ट इस पर आ रहे हैं, इसका मतलब ये बैकलाइट कभी नहीं खराब होगी, एकदम ओरिजिनल चलेगी, क्योंकि जितना लोड था उतना इसने आउटपुट रिलीज करना शुरू कर दिया। बैकलाइट जल चुकी है। अब बारी आई एलवीडीएस केबल जोड़ने की। मैंने इसमें एक एलजी टाइप एलवीडीएस जोड़ दिया है। इस एलवीडीएस को मैं इसमें कनेक्ट करता हूं। तो पहले इसको बंद करता हूं, ये बंद कर दिया मैंने। एक बार हम ऐसे ही चलाकर देख लेते हैं इसको, क्या इसमें पिक्चर आएगी या नहीं। ये मैंने एलवीडीएस जोड़ दिया। अब हमने इसे टेम्परेरी कनेक्ट कर लिया है। अब इसी पोजीशन में एक बार इसे ऑन करता हूं। ये मैंने इसका पावर रिलीज कराया, ये पावर रिलीज हो चुका है, बैकलाइट जल चुकी है। इसी पोजीशन में मैं उठाकर देखता हूं क्या
इसमें डिस्प्ले आई या नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये आ चुका है, इसमें पिक्चर आ चुकी है, लेकिन अभी इसमें मैपिंग की प्रॉब्लम है। ये नेगेटिव टाइप इसमें चित्र दिखाई दे रहे हैं, मैपिंग है। अब इस मैपिंग को कैसे दूर करें, आज उसका तरीका भी आपको बता देता हूं। अगर मदरबोर्ड का कोड हमें पता है तो उससे ठीक कर सकते हैं, और कोड नहीं पता तो कैसे मैपिंग को ठीक करें, आज उसका भी रामबाण तरीका आपको देता हूं मैपिंग ठीक करने का। देखिए, मैपिंग ठीक करने का तरीका आपको बताता हूं। इसके लिए हमें आना होगा इस LVDS कनेक्टर पर, जहां रेड वायर लगा है वहां से गिनती करना शुरू कर दें आप। ये देखिए, रेड वायर लगा है, यानी ये पिनें इसमें दिखाई दे रही हैं। मैं नज़दीक से दिखाता हूं आपको। देखिए दोस्तों, अब मैंने फोकस मिला लिया है इस LVDS कनेक्टर पर। हमें जहां रेड वायर लगा है वहां से गिनती करना शुरू करना है। मैं एक मीटर की पिन से आपको सही से दिखाता हूं क्या करना है। देखिए, आपको मल्टीमीटर को बजर मोड में कर लेना है। किसी भी पैनल के लिए जुगाड़ बता रहा हूं आपको, एक बड़ा सॉल्यूशन है। आपने बजर मोड में मल्टीमीटर को कर लिया और रेड वायर जहां लगा है वहां की पिन को 1 नंबर मान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 पिनों को छोड़ दीजिए। अब हमारे पास बची 9 10 11 12 4 पिनें निशान लगा लीजिए। आप इन 4 पिनों में ही हमारा काम होगा। अब आपको करना क्या है वो बताता हूँ। मल्टीमीटर को डायोड मोड में करके या बजर मोड में करके, एक ही जगह एक ही बात है, बजर मोड में कर लिया और मल्टीमीटर की रेड पिन को, ये वाली रेड पिन को आपको ग्राउंड से टच कर लेना है। ये मैंने ग्राउंड से टच कर लिया और ब्लैक पिन को टच कीजिए, 9 पर टच कीजिए। क्या ठीक हुआ? नहीं हुआ तो 10 पे टच कीजिए, नहीं हुआ तो 11 पे कीजिए, नहीं हुआ तो 12 पे कीजिए। किसी ना किसी एक पिन पर टच करते ही पिक्चर आपकी एकदम 100% ओके हो जाएगी। अगर ये काली पिन टच करने से पिक्चर ओके होती है तो उस पिन को परमानेंट ग्राउंड कर दीजिए, हो गया काम। लेकिन कभी कभी इस काली पिन को टच करने से पिक्चर ठीक नहीं होगी, तो फिर उल्टा काम करना है। काली को ग्राउंड कर दिया, ये मैंने काली पिन को ग्राउंड कर दिया, और लाल पिन को टच करेंगे हम 9 10 11 12। जिस पिन पर टच करते ही पिक्चर सही हो जाए, अब लाल टच कर रहे हैं तो हमें सप्लाई देनी है। मान लीजिए 10 नंबर पर टच करने से पिक्चर ठीक हो गई। अब हटाकर 10 नंबर पर 3.3 वोल्ट दे दीजिए। मदरबोर्ड में जहां भी आते हो, पैनल में जहां आते हो, कहीं से भी 3.3 वोल्ट का एक जंपर मार दीजिए, आपका काम हो जाएगा। काली पिन टच करने से होता है तो ग्राउंड करना है, लाल पिन टच करने से होता है तो 3.3 वोल्ट देना है। मैं करके दिखाता हूं आपको। तो अब मैंने मल्टीमीटर को डायोड मोड पर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले रेड पिन को ग्राउंड करेंगे और ब्लैक पिन को वहां टच करेंगे पॉइंट्स पर। तो मैंने ये रेड पिन को कर लिया ग्राउंड। अब हमें यहां से गिनना है 9 10 11 12। तो मैं देखिए यहां से काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पर मैंने टच किया। अब पिक्चर दिखाइए सामने, क्या पिक्चर ठीक हुई? नहीं हुई, नहीं हुई। अब मैं 10 पर टच करता हूं। देखिए, अब मैं यहां से 10 पर टच करता हूं। अब दिखाइए, 10 पर टच करते ही पिक्चर आई, आ गई। अब देखिए मैं हटाता हूं, ये हटा दिया, गई, ये आ गई। यानी 10 नंबर पिन पर टच करने से हमारी पिक्चर ओके होती है। इसे मैपिंग हटाने का जुगाड़ कहते हैं। अब मैं इस 10 नंबर पिन को ग्राउंड कर दूंगा, क्योंकि 10 नंबर पर ब्लैक पिन लगाने से ये ठीक हुआ है। तो हम इसे ग्राउंड कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। दैट्स ऑल दोस्तों।